मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। मरहलेवार मुख्तलिफ ज़िम्मे के अवाम को दिया जा रहा है कोरोना टीका। शहर के वैक्सीनेशन सेंटर का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, बल्दी कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल व मेयर नीतू किरण ने किया दौरा व अवाम से इस्तीफादे की अपील। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने बोधन मंडल के मुख्तलिफ टीआरएस कायदीन से इनके घर पर जाकर की मुलाकात और उनकी खुशी और गम में हुए शामिल। रियासत के हर जिले में स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन का क़याम व धरनी पोर्टल के मुताबिक दरपेश मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने जिले कलेक्टर्स को दी हिदायत। बोधन रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा, बेकाबू कार हुई एक दुकान में दाखिल। रियासत तेलंगाना सनती व ज़राई शोबे में मुल्क में सरफहरिस्त सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौका। ऑस्ट्रेलियाई कौंसिल जनरल की 7 जूम कॉन्फ्रेंस से एमएलसी के कविता का खिताब। कोरोना के मरीजों के लिए चिरंजीवी ट्रस्ट की जानिब से ऑक्सीजन बैंक का क़याम, जिला कलेक्टर के हाथों इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। कानून साज कौंसिल के कविता पर साबिक़ा रियासती वजीर ईटिला राजेंद्र की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात आयद करने पर मजदूर संगमों ने बरहमी का इजहार किया। मुत्तहदा जिले निजामाबाद टीआरएस एमएलसी के कविता साहिबा पर साबिक़ा रियासती वजीर ईटिला राजेंद्र की जानिब से गैर ज़रूरी बेबुनियाद इल्जामात आयद करने से आरटीसी व मजदूर संगम की जानिब से सख्त तनकीद की गई। इस मौके पर आरटीसी तेलंगाना मजदूर यूनियन के कायदीन ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाने पर टीएमसी जनरल सेक्रेटरी थॉमस रेड्डी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आरटीसी सदर के तौर पर एमएलसी के कविता खिदमात अंजाम देने की ख्वाहिश करने पर टीआरएस एमएलसी के कविता ने सीएम केसीआर के फैसले को तरजीह देने का इजहार किया। इन्होंने मजीद बताया कि टीआरएस एमएलसी कविता आरटीसी सदर के तौर पर खिदमात अंजाम न देने की वजूहात क्या है। गुज़िश्ता दिन पहले रुकन पार्लियामेंट के ओहदे पर फायज होने के बावजूद भी प्लग्ड सेक्टर अराजियात की हिफाजत के लिए 15 यौम कविता ने दहली में दीक्षा करने के ताल्लुक से कहते हुए बताया कि सीएम केसीआर के बदौलत हाल ही में आरटीसी को 3000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए और इसी तरह से टीआरएस एमएलसी के कविता पर साबिक़ा वजीर ईटिला राजेंद्र की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात आयद करने से सिंगानी मुलाजमीन ने बरहमी का इजहार करके सिंगारिनी 11 रीजन में ईटिला का लामती पुतला नजरातिश करते हुए बताया कि एमएलसी के कविता की वजह से मुलाजमीन को 60 से ज्यादा हुकूक हासिल होने में कामयाबी हासिल हुई और कौमी मजदूर संगम के तातुल के शिकार जायदादों पर 3400 अफराद को मुलाजिमत फराहम की गई। అధ్యక్షతన ఈ యూనియన్ స్థాపించడం జరిగింది 2004లో। మేము లెటర్ ఇస్తే దానికి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆఫీస్ సెక్రటరీ వాళ్ళ ఎమ్మెల్సీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మాకు యూనియన్ పెట్టుకోమని కేసీఆర్ గారు అనుమతి ఇచ్చినాక మేము 2004లో యూనియన్ పెట్టడం జరిగింది। అయితే దీనికి నిన్న వక్రీకరించి ఈటల రాజేందర్ గారు ఇది కొప్పులేశ్వర్ గారు స్టార్ట్ చేసినని చెప్పిండు వైద్య సంఘాన్ని।
అది మేము తప్పని చెప్తాం. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మసిపూసి మారడిగా చేయకుండా ఖచ్చితంగా మేము కేసీఆర్ వెంటనే ఉన్నాం. కేసీఆర్ గారిని నేను అప్పటి నుండి అన్న అంటుండి ఫస్ట్ సింహగర్జన అయినప్పుడు కూడా కరీంనగర్లో జరిగిన దాన్ని కూడా మేము ఫస్ట్ నాడు ఇక్కడ ఆపినాం. అయితే ఎంప్లాయీగా మేము డైరెక్ట్ పాల్గొనరాదా అని చెప్పి ఒక లెటర్ ద్వారా సార్కు మేము రిప్రజెంటేషన్ చేసుకొని కేసీఆర్ గారిని నేను అన్న అంటాం ముఖ్యమంత్రి గారిని. मुश्किल हालात में ऑक्सीजन बैंक अवाम के लिए बेहद फायदेमंद। जिले कलेक्टर कविता कॉम्प्लेक्स निजामाबाद में चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑक्सीजन बैंक का इफ्तिताह। जिला कलेक्टर निजामाबाद मिस्टर सी नारायण रेड्डी ने आज कविता कॉम्प्लेक्स निजामाबाद में चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतिमाम ऑक्सीजन बैंक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि कोरोना से मुतासरा मरीजों को ऑक्सीजन की फराहमी की ज़रूरत होती है और इससे मरीज को एक नई जिंदगी मिलती है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कोरोना से मुतासरा मरीजों को ऑक्सीजन की अदम फराहमी के बायस कई कीमती जानों का इत्तलाफ हुआ है। इन्होंने कहा कि बेशुमार लोगों का ऑक्सीजन लेवल 90-92 देखा गया है और बेशुमार लोग कोरोना की वजह से दवाखानों के बजाय अपने घरों पर ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए हैं। कोरोना से सेहतियाब होने के बाद भी इन्हें मजीद ऑक्सीजन की जरूरत लाख होती है। जिला कलेक्टर ने कहा कि कुछ लोगों को अस्पताल में इलाज के बाद भी दोबारा अपने घर के करीब 3 लीटर और 5 लीटर सिलेंडर डालने की जरूरत। इन्होंने निजामाबाद में चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ऑक्सीजन बैंक का क़याम को खुश आइन करार दिया और इससे बेशुमार अफराद को इस बैंक से फायदा हासिल होगा, खास तौर पर गरीब अफराद को मदद हासिल होगी। इन्होंने निजामाबाद में चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ऑक्सीजन बैंक कायम किए जाने पर जिले की अवाम की जानिब से फिल्म स्टार चिरंजीवी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर डॉक्टर कोंडा देविया, ए किशन राव, रियासती कायदीन चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अलावा जी नवीन कुमार, जी श्री रामलू व दीगर अराकिन मौजूद। చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో మనకు కరోనా పేషెంట్లకు ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వారికి ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఇచ్చే విధంగా ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఒక సెంటర్ను ప్రారంభించుకున్నాము. ఈ కరోనా పాండమిక్ సిచ్యుయేషన్లో నిజానికి ఇది నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఒక పెద్ద హెల్ప్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా ప్రజలు అంటే చాలామంది కూడా ఏంటంటే కరోనా కంటే ముందు అంటే హాస్పిటల్లో జాయిన్ కాక ముందు కూడా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఒకవేళ 90, 92, 93 ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంటి దగ్గరే ఆక్సిజన్ పెట్టుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈవెన్ పోస్ట్ కోవిడ్లో కూడా అంటే కొంతమందికి మనకు హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా ఇంటి దగ్గర కూడా మళ్ళీ అట్లీస్ట్ ఒక 3 లీటర్స్ 5 లీటర్స్ ఆక్సిజన్ మనం పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో అట్లాంటి వాళ్ళకు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి అంటే ఈ యొక్క ట్రస్ట్ నుంచి ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఇవ్వడం అనేది అందులో కూడా చాలా వరకు ఏంటంటే నీడీ పర్సన్స్కు అంటే ముఖ్యంగా పూరెస్ట్ ఆఫ్ ది పూర్ ఉన్న పర్సన్స్కి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి వారందరికీ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్లో ముఖ్యంగా కరోనా ట్రీట్మెంట్లో ఆక్సిజన్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర। टीआरएस पार्टी और असेंबली की रुकनियत से मुस्तफा होने का ई राजेंद्र का ऐलान। काबीना से बरतरफशुदा वजीर ई राजेंद्र ने टीआरएस पार्टी की इब्तदाई रुकनियत और असेंबली की रुकनियत से मुस्तफा होने का ऐलान किया है। शामिरपेट में अपनी रिहाइशगाह पर साबिक चेयरपर्सन करीम जिला परिषद टी उमा और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजेंद्र ने कहा कि इनका मौक़िफ़ जाने बगैर ही वज़ीर आला केसीआर ने रातों रात उन्हें काबीना से बरतरफ कर दिया और अराज़ी मामले की तहक़ीक़ात करवाई, जबकि फांसी की सज़ा पाने वाले मुजरिम को आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, लेकिन इनके मामले में सफाई पेश करने का वक्त ही नहीं दिया गया। कोरोना वबा व लॉकडाउन के दौर में रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की मिसाली खिदमत गुज़िश्ता 30 यौम से हर रोज़ 1500 अफराद में ग़िज़ा की तक़सीम ज़ोरों शोरों से जारी। ज़िले निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी निज़ामाबाद शहर में लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 1 माह से कोरोना से मुतासरा अवाम और इनकी तीमारदारों को मुसलसल 30 दिनों से मुफ्त खाने की तक़सीम अमल में लाते हुए शहर के अहम तरीन मराकिज़ पर भी खाने के पैकेट्स की फराहमी अमल में लाने के लिए 8 खुसूसी गाड़ियों का इंतजाम करके शहर के विनायक नगर, वर्नी चौरास्ता, नेहरू पार्क, पेंटर कॉलोनी, खलीलवाड़ी, हमालवाड़ी, शांति नगर, पीला स्कूल, बाबन साहब पहाड़ी, फुलांग, वेंगल राव नगर, पवन नगर, दुब्बा व दीगर गुंजा नकलती आबादी वाले इलाकों में 1500 कोरोना वायरस से मुतासरा ज़ेर इलाज अवाम और इनके माविन रिश्तेदारों को
मुफ्त खाना तकसीम किया जा रहा है। शहर के अवाम लॉकडाउन के दौरान मुतासरा मरीजों से वाकिफियत रखने वाले अशखास एक दिन कबल कॉल सेंटर के नंबरात 7207392708 और 7207392709 पर सुबह 10 बजे तक शाम 6 बजे के दौरान तफसीलात पेश करने पर इन मुतासरीन के मकानों तक खाने की सरबराही करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। और आज इस तकरीब में TRS हरकियाती कायद मोहम्मद अकबर खान ने शिरकत करते हुए घर घर जाकर अवामी ग़िज़ा की तकसीम की और कहा कि गुज़िश्ता 30 दिन से शहर के 1500 से ज़्यादा अफराद में वो भी घर तक ग़िज़ा की फ़राहमी अंजाम देने एक अजीम कारनामा है। इसी तरह की खिदमत शायद ही पूरी रियासत में किसी रुकन असम्बली की जानिब से दिए जाने का इन्होंने इंकशाफ किया और रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की बेलुस व बेबाक खिदमत की सताइश करते हुए इनके हक़ में दुआओं की इन्होंने अपील की। साहब जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब की जानिब से जो हमारे खाना तकसीम करने की जो मुहिम चलाई जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका मुकम्मल 1 महीना हो चुका है और MLA साहब ने आगे भी वादा किया है कि आगे भी पब्लिक की आवाम की जो भी ज़रूरत रहेगी उसके लिए हम तैयार है बोलते हैं। और मैं हमारे बिगाला गणेश गुप्ता साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। साहब आपने जो मुहिम चलाई है, जो ये 1 महीने की स्कीम जो अब अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, जो एक टाइम का खाना भी ये दिनों में जो है ना किसी को जो है ना इंतज़ाम करने के लिए मुश्किल है, आपने साहब पूरी निज़ामत के आवाम के लिए डेली 1500-1600 लोगों के लिए इंतज़ाम किया है। अभी तक 1 महीना हो चुका है मुसलसल और 1 महीने के अंदर तकरीबन जो है ना 50,000 लोगों को खाना भी मिल चुका है। और ये जो हम लोग अभी शांति नगर के एरिया में ठहरे हैं, ऐसे जो है निज़ामाबाद में 8 ऑटो चल रहे हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर और हम लोग यहाँ पर जो है ना बाहर ठहर के जो ऑटोस है और ऑटोओं के अलावा होम डिलीवरी भी दे रहे हैं। जो लोगों की जो है ना बीमारी से घर से बाहर नहीं निकल सक रहे, किसी के घरों में आने के लिए सहूलत नहीं है, तो MLA साहब ने उनके लिए भी टोल फ्री नंबर लगाया है। अगर वो नंबर पे आप कॉल करेंगे, जो आपको जो है ना ये न्यूज़ के थ्रू से आपको नंबर मिल जाएगा, तो वो आपको घर तक जो है ना खाना जो है ना आपको जो है ना पहुँचने वाला है इसके अंदर। और मैं हमारी सारी टीम को जो 1 महीने से मुसलसिल जो ये काम कर रही है खाना पकाने के लिए, 2 बजे बारात से 4 बजे रात से लोग पहुँच के इंतज़ाम कर रहे हैं निज़ामाबाद के आवाम की खाने के लिए। ये हमारे MLA साहब की फिक्रें हैं। साहब मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, हमारी जो मुहिम थी बिल्कुल कामयाब हो गई और हमारी निज़ामाबाद के आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इससे जो ना फ़ायदा उठाइए। हमारे MLA साहब ने भी कहा जब तक पब्लिक की ज़रूरत है मैं देने के लिए तैयार हूँ और मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे हमारे हुकूमत के लिए बार बार दुआएँ करिए, हमारे MLA साहब के लिए, कविता मैडम के लिए, TCS साहब के लिए दुआएँ करिए ताकि बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज मुख्तलिफ मौज़ूआत का दौरा करके अवामी नुमाइंदों के महलूकीन ख़ानदान से मुलाकात करके दिया पुरसा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज मुख्तलिफ मौज़ूआत का दौरा करते हुए पेंटा कुर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीमती अनुपमा MPTC के शौहर चलासानी श्रीनिवास राव और साबिक़ा सोसाइटी चेयरमैन जो गुज़िश्ता कुछ यौम पहले इंतकाल कर जाने के बायस इनके महलूकीन ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा देते हुए सालिमपुर देहात के TRS पार्टी से वाबस्ता सीनियर कायद लक्ष्मण के फौत होने पर इनके अरकान ख़ानदान से मुलाकात करके हिम्मत अफजाई करके पेंटा कुर्दू देहात में मौजे के सदर नागैया की घर भरानी तकरीब में शिरकत। डिवीजन नंबर 33 खोजो कॉलोनी में मुकामी इंचार्ज मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन की क़यादत में पीने के पानी की मरम्मत के काम जंगी खुतूत पर जारी, अवाम से ताउन की अपील। डिवीजन नंबर 33 खोजो कॉलोनी में पीने के पानी की पाइपलाइन खराब होने के सबब पानी न आने की इत्तला पर मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन की जानिब से कार्रवाई करते हुए मरम्मत के कामों का आगाज किया गया और पाइपलाइन में मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के सबब पानी न आने का इन्होंने इंकशाफ किया और आज भी इसकी मरम्मत के काम जारी थे और हो सकता है कल भी जारी रहेंगे। पीर के रोज पीने के पानी की सरबराही मुमकिन होने की इन्होंने इत्तला दी और अवाम से ताउन की अपील की। तेलंगाना की सनअत दोस्त पॉलिसियां सरमायाकारों को राग़िब करने में कामयाब, हिंद ऑस्ट्रेलिया तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद तौसी की जरूरत। रुकन कौंसिल कविता की कौंसिल जनरल के हमरा जूम कॉन्फ्रेंस। आलमी मियार की सनती पॉलिसियों की हामिल रियासत तेलंगाना सरमायाकारों के लिए पुरकशिश तरगीबात रखती है। रियासत के इस पहलू को पेश नजर रखते हुए दुनिया भर की तरक्की याफ्ता ममालिक तेलंगाना में अपने सनती यूनिट्स के क़याम के लिए आगे आ रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार रुकन कौंसिल कल्वाकुंटला कविता ने आज ऑस्ट्रेलियाई कौंसिल जनरल सारा कैरलू के हमरा जूम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने सनती शोबे की तरक्की के लिए कई मराहत
फ्राहम किए हैं और आलमी मियारी सनती पॉलिसी पर अमल पैरा है। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा से पैदा शुदा नामसाद हालात के बावजूद तकरीबन 1700 सनतें रियासत में अपने कारोबार शुरू करने में दिलचस्पी रखती है और ये रियासती हुकूमत की बेहतर सनती पॉलिसी का नतीजा है, जिससे मुतासर होकर बड़ी सनतें रियासत तेलंगाना का रुख कर रही हैं। इन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना को 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में रियासत ने हर शोबे में बेमिसाल तरक्की की है। कविता ने कहा कि अनाज की पैदावार के मामले में तेलंगाना मुल्क की सरफहरिस्त रियासत है और ज़राअत के मैदान में भी सरफहरिस्त दर्जा रखती है। रुकन क़ानून साज़ कौंसिल कविता ने साबिक़ में अपने दौरे ऑस्ट्रेलिया को याद करते हुए वहाँ की पॉलिसियों की ज़बरदस्त सताइश की। ताहम इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के माबैन ताल्लुकात आमा तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकीम करने की ज़रूरत है और ये मुख्तलिफ उमूर पर इत्तेफाक राय और बातचीत से मुमकिन है। रुकन कौंसिल कविता ने ऑस्ट्रेलियाई कौंसिल जनरल सारा कैलो को तेलंगाना के सियाती मकामात का दौरा करने की भी दावत दी। ऑस्ट्रेलियाई कौंसिल जनरल सारा कैलो ने इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन कौंसिल कविता को यौम तासीस तेलंगाना की मुबारकबाद दी। इन्होंने कविता के फाल किरदार की सताइश करते हुए इन्हें हिंदुस्तानी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल करार दिया। रुकन कौंसिल कविता ने हिंद ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात पर रोशनी डाली और अपने 2 मरतबे के दौरे ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करते हुए वहाँ मौजूद हिंदुस्तानी तारिकीन वतन, डॉक्टर्स, माहिरीन तालीम और इंटरप्रेन्योर्स से मुलाकात का तस्करा किया। कविता ने सकाफती हम आहंगी पर तबादले ख्याल किया और कहा कि बदकमा त्यौहार ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर मनाया गया, जिससे इन्हें बेइंतहा मसरत हुई है। कौंसिल जनरल ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आइंदा जश्न आज़ादी के मौके पर ऑस्ट्रेलिया में तेलंगाना सकाफत को उजागर करने वाले प्रोग्राम्स मुनक्किद करने का इरादा जाहिर किया। कविता ने ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के साथ बढ़ते इम्तियाजी सलूक को रोकने और ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के फाल किरदार की सताइश की और कहा कि हुकूमत ऑस्ट्रेलिया के इन इक़दामात से तेलंगाना और खुसूसन हैदराबाद के कई तारिकीन वतन ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी तिजारतें कायम की है और पुरअमन व खुशहाल जिंदगी गुजारे हैं। कौंसिल जनरल कैलू ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ख़वातीन, सनअतकारों और समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात की सताइश की। आखिर में रुकन कौंसिल कविता और कौंसिल जनरल सारा कैलू ने हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया। Passion, a fire to develop on par with the other states, and we are already there. Just in 2014, we were a drought-prone area, but today we have become the rice bowl of India. We are the number 2 state producing paddy today in this country. So in 7 years under the leadership of our Honorable Chief Minister Garu, we could turn over the state's production of rice and other crops, and we support the farmers a great deal. In fact, one of our pioneering support scheme has become a national scheme today. We are very proud to say that. We give investment incentive to farmers, and that is taken up at a national level as well. So we make sure our farmers are safe, secure, and that is how we ensure that the rural consumption, rural economy is stabilized and stays good at the same level, and also the industries. कुर्रे अर्ज पर जिंदगी के इस्तेकाम के लिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत। ज़िले एडिशनल जज गौतम प्रसाद ने किया इंकशाफ। ज़िले निज़ामाबाद एडिशनल जज गौतम प्रसाद ने आज आलमी यौम माहौलियात के मौके पर कोर्ट के इतराफ़ इकनाफ पौधे लगाते हुए बताया कि माहौलियात के अदम तवाज़ुन, आलूदगी बढ़ती हुई हिद्दत से दुनिया परेशान है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी के खात्मे का वाहिद हल शजरकारी है। शजरकारी हयातियाती अदम तवाज़ुन, मुसलसल खुश्क साहिली जैसे मसाइल का हल भी है। इसीलिए रियासत का हर शहरी अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी समझते हुए अपने घरों में, मोहल्लों में, खुली सरकारी अराज़ियात पर, जंगलात में भी पौधे लगाते हुए माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करने का इजहार करते हुए कहा कि सैयारा ज़मीन पर जिंदगी की बहुत इस्तेहकाम के लिए हमें पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, ताकि फितरत और इसके माहौलियाती निज़ाम की तबाही को रोका जा सके और ज़मीन पर सेहतमंद जिंदगी को फ़रोग़ दिया जा सके। इन्होंने आलमी यौम माहौलियात 2021 के मौके का हवाला देते हुए कहा कि दोबारा तसव्वुर करे, बाज़याफ्त करे और तमाम अवाम को माहौलियाती निज़ाम की बहाली के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत पर जोर देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में सीनियर सिविल जज व दीगर ने शिरकत की। रियासत में आइंदा 3 दिन में बारिश की पेशकयासी। मानसून की आमद के लिए असरात, गरज व चमक और बिजली के अलावा तेज हवाओं का भी इम्कान।
रियासत में आइंदा 3 यौम में मज़ीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के एलामिये में कहा गया है कि तेलंगाना के बेशतर अजला में मानसून की आमद के असरात देखे जाने लगे हैं, जिसकी वजह से रियासत भर में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है और आइंदा 3 यौम में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। अजला नारायणपेट, गदवाल, वनपर्ती, नागर कर्नूल, महबूब नगर, विकाराबाद, संगारेड्डी, नलगोंडा, खम्मम, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल और मलकाजगिरी व दीगर अजला में बारिश से कई मुकामात पर बरक़ें मुनक़ता हो गई और कई अजला में घन गरज और चमक के साथ बारिश के सबब नशीबी इलाकों में पानी जमा होने की शिकायत। शहर के 9 इलाकों में भी रात देर गए बारिश से दर्जे हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। मुसलसल बारिश के बाद हुकूमत की जानिब से जिले कलेक्टर्स को धान के गोदामों को महफूज बनाने की हिदायत जारी की गई है और कहा गया कि किसानों की पैदावार को नुकसान से बचाने इक़दाम किए जाए। जिन किसानों ने गोदामों में धान को महफूज किया हुआ है वो अपनी पैदावार के मुतालिक मुतफक्किर है और जिले इंतजामिया और महकमे ज़राअत से ख्वाहिश की जा रही है कि वो इनकी पैदावार को बचाया जाए। गुज़िश्ता यौम बारिश के सबब यादाद्री मंदिर में पानी दाखिल हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक जिले महबूब नगर में काफी ज्यादा बारिश हुई। मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के हुदूद में कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। काकतिया हिल्स, माधवपुर, चंद्रनगर, ख्वाजागुड़ा, कच्ची बावली और दीगर इलाकों में 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जबकि दीगर 9 इलाकों मेडचल, मलकाजगिरी, एस राव नगर में बारिश रिकॉर्ड की गई। शहरी हुदूद में चंद इलाकों में हल्की व तेज बारिश हुई। आइंदा 3 यौम में रियासत के अलावा शहर के कई इलाकों में बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशकयासी की गई है। आइंदा 72 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर से 30 लाख बच्चे मुतासिर हो सकते हैं। 8000 बच्चों को आईसीयू में इलाज करने की जरूरत पड़ सकती है। माहिरीन का अंदाजा रियासत भर में 5000 खुसूसी बेड्स की तैयारी, 3 माह तक वबा का असर रहने का इम्कान। कोरोना की दूसरी लहर की तबाही से अभी संभले ही नहीं थे कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडरा रहा है। साइंसदान और माहिरीन अंदाजा लगा रहे हैं कि तेलंगाना में कोरोना की लहर 3 माह तक रह सकती है और 30 लाख बच्चे इस वबा से मुतासिर हो सकते हैं। बच्चों का बेहतर से बेहतर इलाज करने के लिए 6000 ता 8000 बच्चों को आईसीयू में इलाज की जरूरत पड़ेगी, जिनमें 1% बच्चों को मल्टी सिस्टम अल्फलेटमरी सिंड्रोम MIS-C खतरा से 2-4 हो सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमे सेहत तैयारियों में मसरूफ है। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में 1000 बेड्स तैयार किए जा रहे हैं। गांधी हॉस्पिटल के अलावा शहर के दूसरे सरकारी हॉस्पिटल्स में, अजला हेडक्वार्टर्स की सरकारी हॉस्पिटल्स में कम से कम 30 या 50 बेड्स दस्तयाब रखे जा रहे हैं, जो ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेटर्स पर मुश्तमिल होंगे। कोरोना की पहली लहर का बच्चों पर कोई असर नहीं देखा गया, मगर दूसरी लहर में कुछ हद तक बच्चे मुतासिर हुए। तेलंगाना में 81,967 बच्चे कोरोना से मुतासिर हुए। हुकूमत की जानिब से रियासत में जून और अगस्त के दरमियान मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में C के केसेस में इजाफा होने का अंदाजा कर रही है। तीसरी लहर में 30 लाख बच्चे कोरोना से मुतासिर होने और 24 लाख बच्चों में कोई अलामतें नजर न आने की पेशकयासी की जा रही है। सिर्फ 6 लाख बच्चों में कोरोना की अलामत नजर आएंगी। इनमें भी 6 ता 8000 बच्चों को आईसीयू में इलाज कराने की नौबत आएगी। 8000 बच्चों को आईसीयू में इलाज करने की सहूलत फराहम करने की महकमे सेहत की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से एहतियाती इक़दाम पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। हुकूमत की जानिब से बच्चों के लिए 5000 बेड्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें 2000 बेड आईसीयू में तैयार किए जा रहे हैं। बाकी बेड्स ऑक्सीजन पर मुश्तमिल रहेंगे। अद्वियात की इम्कानी किल्लत को दूर करने के लिए जरूरत के मुताबिक अद्विया का स्टॉक दस्तयाब रखने की हिदायत दी। शुगर का शिकार ब्लैक फंगस के मरीजों में संगीन पेचीदगियां। कोरोना से सेहतियाब मरीजों को शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए, माहिरीन की राय। कोरोना से सेहतियाब होने वालों के लिए ब्लैक फंगस का खतरा दिन ब दिन बढ़ता दिखाई दे रहा है। माहिरीन के मुताबिक शुगर के मरीज कोरोना से सेहतियाब होने के बाद अक्सर ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं। शुगर के साथ कोरोना के इलाज की सूरत में इंसान की क़ुव्वत मदाफ़त बुरी तरह मुतासिर होती है, जिसके लिए स्टेरॉइड्स को जिम्मेदार करार दिया गया है। कोरोना के इलाज के लिए ज्यादातर डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके इस्तेमाल से मरीज कोरोना से तो बच जाता है, लेकिन
क़ुव्वत मदाफ़त में कमी ब्लैक फंगस का शिकार बना सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लैक फंगस के ऐसे मरीज जिनमें शुगर की सतह बहुत ज्यादा हो और अद्वियात का रिएक्शन हो तो इन्हें जिस्म के अहम अज़ा के नाकारा होने का खतरा रहता है। ENT हॉस्पिटल कोठी में ब्लैक फंगस के इलाज का इंतजाम किया गया, लेकिन ज्यादातर मरीज खानगी और कॉर्पोरेट दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। ENT हॉस्पिटल में 250 से ज्यादा सर्जरी की गई, जबकि गांधी हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 100 सर्जरी की गई। रियासत के मुख्तलिफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में 450 से ज्यादा सर्जरी की इत्तलात है। ENT गांधी में रोजाना 30 से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस की शिकायत के साथ रुजू हो रहे हैं। इनमें ज्यादातर मरीज दिमाग और फेफड़ों के मुतासिर होने का शिकार है। डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लैक फंगस के 80% से ज्यादा मरीज शुगर की आर्जे में मुब्तला है। 50% मरीजों की उम्र 30 से 45 सालों के दरमियान है। इन्फेक्शन की अहम वजह हाई शुगर बताई गई है। ENT के माहिर डॉक्टर्स का कहना है कि 20% मरीज क़ुव्वत मदाफ़त में कमी का शिकार पाए गए। किसानों को नकली बीजों को फरोख्त करके धोखा देने वाले अफराद के खिलाफ PD एक्ट केस दर्ज करने का DSP जयपाल रेड्डी ने किया इंकशाफ। बांसवाड़ा के DSP जयपाल रेड्डी ने कहा कि किसानों को नकली बीजों को फरोख्त करने पर धोखा देने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इजहार करते हुए कहा कि जिले सतह पर टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है, जो तमाम दुकानों का अचानक तनख़े अमल में लाई गई। लिहाजा तमाम दुकानदार अपने पास स्टॉक बोर्ड और कीमत पर मुबनी फहरिस्त रखने की हिदायत दी। और इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर रमकृष्णा रेड्डी ने बताया कि बगैर इजाजत की मौजे में बीजों को फरोख्त करने वाले अफराद पर PD एक्ट के तहत केस दर्ज करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में मंडल ज़राई ओहदेदार कमला, डिप्टी तहसीलदार रामदासु व दीगर ने शिरकत की। भैंसा रुकन असम्बली विठल रेड्डी व म्यूनसिपल चेयरमैन जाबिर अहमद के हाथों कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम। आज सुबह भैंसा शहर UPS स्कूल में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इस सेंटर के क़याम के लिए विठल रेड्डी MLA और मोहम्मद जाबिर अहमद साहब म्यूनसिपल चेयरमैन भैंसे ने गवर्नमेंट और तेलंगाना से इजहार तशक्कुर किया। जाबिर अहमद साहब ने कहा कि हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का अवाम की जानिब से खैर मकदम किया जाना चाहिए और अमल आवारी जरूर करे, खुसूसी तौर पर वैक्सीन का डोज जरूर ले। जाबिर साहब ने कहा कि वैक्सीन का फायदा यह है कि अगर कोई शख्स वैक्सीन लेने के बाद कोविड से मुतासिर होता है तब इसमें हल्की अलामात पाए जा रहे हैं, जिससे वो जल्दी सेहतयाब हो जाता है। और जाबिर अहमद साहब ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है, जबकि तीसरी लहर का कौमी इम्कान है। किसी भी शख्स इस मर्ज की अलामात महसूस होने पर फौरी डॉक्टर से रुजू हो, क्योंकि एहतियात ही इलाज से बेहतर है। जाबिर साहब ने भैंसे शहर के तमाम अवाम से खुसूसन गुजारिश की है कि वो तमाम अवाम अपने साथ साथ अपने घर के तमाम अफराद खानदान को वैक्सीन का डोज दिलवाए और इस वबा से महफूज रहे। छोटे ताजिरीन के लिए 5 और 6 जून से कोरोना हिफाजती टीके लगवाने तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी TRS पार्टी की अपील। हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीन छोटे ताजरों, धोबी, हजाम, मोची के अलावा बंडी पर तरकारी और दीगर अशिया ज़रूरिया फरोख्त करने वालों के लिए खुसूसी तौर पर 5 और 6 जून को वैक्सीन दिया जा रहा है। तमाम ताजरीन से अपील की है कि वो वैक्सीन लगवाए। तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी ने आज अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली निजामाबाद का दौरा करते हुए अपनी एक अपील में कहा। इस मौके पर मिस्टर मोहम्मद साद अली, सुपरवाइजर और अर्बन हेल्थ सेंटर का अमला मौजूद। आज यहाँ पर मालापल्ली में अर्बन हेल्थ सेंटर की जो है तफसीली दौरे के बाद यहाँ के ज़िम्मेदारान जनाब सादुल्ला साहब जो हेल्थ ऑफिस से मुताल्लिक़ रखते हैं, और ये सुपर स्पाइडर की जो मुहिम जो हुकूमत जानिब से शुरू की गई है, ख़ास तौर पर जो है आज का दिन और कल के दिन में जो यकीनन मैं तमाम अवामुन्नास से, ख़ास तौर पर वेजिटेबल वेंडर्स जो तरकारी बेचते हैं, जो फ्रूट बेचते हैं और जो बंडियाँ लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, तमाम गैस सप्लाई करते हैं और किराना शॉप के ओनर्स, किराना शॉप में जो काम करते हैं, तमाम लोगों से मैं जो है अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आज का दिन वैक्सीन का जो है, वैक्सीन जो हुकूमत की जानिब से दी जा रही है, आज का दिन और कल का दिन, तो मैं अपनी सेहत का जो है ख्याल रखते हुए आप लोगों से जो है मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो है
इस सुनहरी मौके से आप लोग इस्तेफादा करिए, क्योंकि ये जो वबा चल रही है एक अरसे से जो है हम तमाम लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, कई लोग अपनी जानें गंवा दी हैं। तो यकीनन मैं चाहता हूँ कि जो है हम अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हुए इस सुनहरी मौका, इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जो है इस्तेफादा करिए, क्योंकि मैं आज यहाँ मालापल्ली सेंटर पर जो है यहाँ के दौरे के बाद तमाम तफसीलात लेते हुए मैं आप लोगों के सामने रुजू है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ख़ास तौर पे ये सुनहरी मौका है, बस अपने तफसीलात, अपना आधार कार्ड वगैरह लेके अपने करीबी हेल्थ सेंटर पर हो या राजीव गांधी ऑडिटोरियम में हो, ये वैक्सीन दी जा रही है। ख़ास तौर पे हुकूमत ने जो है गरीब तबके को जो है ख्याल रखते हुए, और वेजिटेबल वेंडर्स है इसमें, फ्रूट वेंडर्स है, गोश्त की मार्केट में काम करने वाले लोग हैं इसमें, छोटे छोटे जो दुकानें जो ताजीर करते हैं, छोटी छोटी दुकानें जो अपनी बंडियाँ लगाते हैं, तमाम लोगों से लिए एक सुनहरी मौका हुकूमत ने फराहम की है। तो मैं चाहता हूँ कि जो है आप तमाम लोग, जितने भी लोग जो है इस्तेफादा नहीं आज तक वैक्सीन से इस्तेफादा नहीं किए, इस्तेफादा करिए, ताकि हमको हमारी जो है हमारा ख्याल हमको रखना चाहिए। बकौल शायर जब किया जाए, किसी अल्लाह खुदा ने आज तक किसी कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिससे ख्याल खुद अपनी हालात के बदलने का। हमको चाहिए कि जो है हमारा ख्याल हम खुद करें, हुकूमत जितना हुई है, हुकूमत साथ देती है, और हमको जो है हमारा चाहिए कि हम ख्याल रखें। तो इस सुनहरी मौके से मैं आप तमाम से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मेरे साथ हमारे अफजल भाई जो मिलत के जो ज़िम्मेदार हैं, जो फ़िक्रमंद रहते हैं हमेशा, उन्होंने भी मेरे साथ जो है आज इस मुहिम में जो है शरीक हुए हैं। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे जो है अर्बन हेल्थ सेंटर के सादुल्ला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप फिक्र से लोगों को जो है बुला कर जो है आप वैक्सीन दे रहे हैं। ये बड़ा जो है बहुत बड़ा कारनामा है आप तमाम का। जितने भी स्टाफ लोग काम कर रहे हैं, मैं उनका भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है आप लोग जो फिक्र से है। और मेरी अपील करता हूँ कि जो है जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती, ये सोशल मीडिया के ज़रिए या टेलीविज़न के ज़रिए, आज का दिन भी है और कल का दिन भी है, आप लोग इससे अपने अपने करीबी हेल्थ सेंटर में जो है इससे इस्तेफादा करिए, क्योंकि हमको चाहिए कि जो आने वाले वक्त में, ताकि हम इस वबाई बीमारी से जो हम लड़ सकें, ताकि हमारे जिस्म में अगर वैक्सीन रहा तो हम जो है हमको लड़ने की सलाहियत, हम लोग लड़ने की ताकत। जिले के मुकाम पर तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 19 तिब्बी टेस्ट मराकज में डायग्नोसिस सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाने के लिए सीएम केसीआर रजामंदी जाहिर की। रियासती वज़ीर-ए-आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव ने आज महकमे सेहत ओहदेदारान के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए बताया कि 19 तिब्बी टेस्ट मराकज़ को महबूब नगर, निजामाबाद, संगारेड्डी, मेदक, जनगाम, महबूबाबाद, भोदाद्री कोत्तागुड़म, जगत्याल, सिद्दीपेट, नलगोंडा, खम्मम, सिरसिला, विकाराबाद, निर्मल, करीमनगर, आदिलाबाद, गदवाल, आसिफाबाद जिले में क़याम अमल में लाया गया है और बहुत जल्द इन 19 तिब्बी मराकज़ पर डायग्नोसिस मराकज़ का आगाज अमल में लाने से मुतालिक तिब्बी अमले को अहकामात जारी करते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान से रियासत में कोरोना वबा की कमी से मुतालिक जानकारी हासिल करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के अहलियान अवाम को तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करना ही हुकूमत तेलंगाना का अहम तरीन मकसद होने का इंकशाफ किया। खानगी दवाखानों की लूटमार से मुतासरा मरीजों के अफराद खानदान से टास्क फोर्स टीम की तहकीकात, खाती दवाखानों का लाइसेंस मनसूख करने और रकम वापस दिलाकर मिसाल कायम करने अमीर जर्नलिस्ट का मुतालबा। हालिया दिनों में तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को सख्त तनबिया करते हुए कोरोना मुतासरीन से इलाज के दौरान लूटमार मचाने वाले खानगी दवाखानों से मरीजों की रकम वापस दिलाने के लिए कहा था, जिसके बाद हुकूमत ने हरकत में आते हुए लूटमार मचाने वाले खानगी दवाखानों के खिलाफ तेज रफ्तार तहकीकात का आगाज किया है। जल्द ही सख्त कार्रवाई किए जाने का इम्कान है। वाज़ रहे कि 4 दिन कबल सैयद कैसर साबिक कॉर्पोरेशन मेंबर निजामाबाद ने जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और डीएमएन हेडचो नागेंद्रा से मेमोरेंडम देते हुए लूट मचाने वाले खानगी दवाखानों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया था। जिले निजामाबाद में कोरोना से मुतासिर पाए जाने वाले अफराद के इलाज के लिए जुमला 56 दवाखानों को इजाज़त दी गई थी। बावसूख ज़राए से पता चला है कि टास्क फोर्स की तनक़ीद के बाद तकरीबन 10 था 15 हॉस्पिटल्स को शोकास्ट नोटिस जारी किया जाएगा, लेकिन किसी दवाखाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के जुमला 100 से ज़ायद खानगी दवाखानों के खिलाफ कोरोना मरीजों से मनमानी फीसों की वसूली पर नोटिस जारी की गई। जिले निजामाबाद में खानगी दवाखानों में ज़ायद फीस की वसूली की इत्तला पर जिन दवाखानों को नोटिस दिया गया था, इन दवाखानों में इलाज कराने वाले मरीजों के अफराद खानदान से टास्क फोर्स टीम की जानिब से रब्त कायम करते हुए इंक्वायरी की जा रही है। आज टास्क फोर्स टीम, जिसमें नॉर्थ जोन एमआरओ व दीगर 3 ओहदेदार मौजूद थे, शहर निजामाबाद के सीएम रोड ऑटो नगर पहुँच कर मुतवफ़्फ़ी खातून के अफराद
मोहम्मद आजमुद्दीन, मोहम्मद अमीरुद्दीन, जर्नलिस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन व दीगर से इलाज की तमाम जानकारी हासिल की। इस मौके पर सैयद खैसर साबिक कॉर्पोरेशन मेंबर भी मौजूद थे। वाज़ रहे कि जिले निज़ामाबाद को मंजूरा कोविड सेंटर्स 56 खानगी दवाखानों में कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए मरीजों से 5 था 10 था 15 लाख रुपए वसूल किए गए, जिससे मरीजों के खानदान को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मरीजों के रिश्तेदार फीस अदायगी के लिए प्लाट्स और जेवर व दूसरी जायदाद फरोख्त करने पर मजबूर थे। टास्क फोर्स से इंक्वायरी में खाती पाए जाने पर किया दवाखानों का लाइसेंस मंसूख किया जाएगा। जब से कोरोना वायरस फूट पड़ा है, इस वक्त से आज तक खानगी दवाखाना लूट रहे हैं, लेकिन DMNHO ने एक भी क्रिमिनल केस बुक नहीं किया और ना ही किसी दवाखाने का लाइसेंस मंसूख किया है, जिससे इस महकमे की कारकर्दगी का पता चलता है। बराए नाम नोटिस जारी करने से कुछ होने वाला नहीं है। खानगी दवाखानों में लूट मचाई जा रही है, जिस पर रोक नहीं लगने की सूरत में कोरोना मुतासरीन माशी बहरान से दो चार हो जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खानगी दवाखानों को कोविड मरीज के लिए फी मरीज के लिए 5 था 7,000 रुपए चार्जेस लेने का मशवरा दिया है। इसके बजाय खानगी दवाखाने की इंतजामिया लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं। खानगी दवाखाना कई दिनों से मुकर्ररा कीमत से जायद बल्कि लाखों रुपए वसूल करने के बावजूद क्यों कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया गया। मुतासरीन का मुतालबा है कि तहकीकात के बाद खाती डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मिसाल कायम की जाएगी, ताकि आइंदा ऐसे लालची वाक़यात का दोबारा आयदा ना हो। गुज़िश्ता कुछ दिन के नीचे मैंने निज़ामाबाद कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की और साथ साथ DMNHO से भी नुमाइंदगी की। एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूट मार हो रही है, लिहाजा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक हो। आप लोग नोटिस दे रहे हैं, नोटिस देने से कुछ नहीं होता। जब इंक्वायरी होने के बाद में, फाइंड आउट होने के बाद में फ़ौरन उस पर एक्शन लिया जाए। जैसा कि अब एक पेशेंट प्रतिभा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल वाला 3,36,000 रुपये 4 दिन के रुपये चार्ज करा है। एक हॉस्पिटल वाला एक हफ्ते में 3 लाख रुपए चार्ज करा है। पेशेंट का इंतकाल हो गया है, 3 लाख रुपए चले गए। कहाँ से पेशेंट पैसे लेकर आके वो तो पेशेंट का अटेंडेंस दे रहे हैं। लिहाजा मेरी चीफ मिनिस्टर KCR साहब आपसे गुजारिश है कि क्रिमिनल केसेस बुक हो, नोटिस देने से कुछ नहीं होता। कोविड के हॉस्पिटल्स का परमिशन कैंसिल करने से कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला क्या है, पेशेंट के पैसे वापस दिया जाए, पेशेंट के अटेंडेंस को जो चार्ज की हेवी चार्ज, उसके साथ साथ उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक हो। यह तरीका होता है। एक सिलेंडर का रेट 150 पाउंड का सिलेंडर का रेट 300 रुपए है, दवाखाने वाले 10,000 रुपए लगा रहे। ये कैसी बात है, क्या हो रहा है? एक इंजेक्शन जिसका नाम डेक्सामेथासोन है, जो स्टेरॉइड है, वो स्टेरॉइड की कीमत 10 रुपए है। कैडिला कंपनी का है, जो स्टैंडर्ड कंपनी कैडिला, 10 रुपए कीमत है। 5 दिन इंजेक्शन चलता है वो, सुबह शाम देने के बाद भी 10 रुपए कीमत है। डॉक्टर्स की कंसल्टेशन फीस 1,000 रुपए लगा लीजिए आप, एक दिन के बेड के चार्जेस 1,000 रुपए लगा लीजिए। गवर्नमेंट ने भी कहा कि पेशेंट को कम से कम 5,000 से 7,000 तक, 7,500 तक चार्ज। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मेयर नीतू किरण व म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल के हमरा शहर में कायम किए गए वैक्सीनेशन मराकज का जायजा लेकर अवाम को वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करने की अपील की। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मेयर नीतू किरण व म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल के हमरा शहर में वाक़ अम्बेडकर भवन व राजीव गांधी ऑडिटोरियम में क़याम अमल में लाए गए वैक्सीनेशन मराकज का जायजा लेते हुए बताया कि सुपर स्प्रेडर कैटेगरी के तहत वैक्सीन की खुराक ठेला बंडी, ताजीन, दुकानदारों, छोटे मोटे कारोबारी अफराद को दिए जाएंगे। लिहाजा तमाम अफराद वैक्सीनेशन मराकज से रुजू होकर वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करने की इन्होंने ख्वाहिश की। वैक्सीनेशन मराकज 10 दिनों तक रहने का इंकशाफ किया। నిజామాబాద్ సిటీలో 2 సెంటర్స్ వ్యాక్సినేషన్ కోసం ప్రత్యేకంగా సూపర్ స్ప్రెడర్స్ కోసం పెట్టడం జరిగింది. ఒకటి మన దగ్గర ఇది రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియంలో ఉంది, రెండోది జీజీ కాలేజ్లో ఉన్నది. సో ఈ 12 కేటగిరీస్ వాళ్ళకే దీంట్లో గుర్తించి ఇక్కడ వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతుంది. దాంట్లో మన వెజ్ మార్కెట్లో వెజ్ షాప్స్ పెట్టేవాళ్ళు, లేదా వీధి వ్యాపారులు, నాన్ వెజ్ షాప్స్, మీట్ షాప్స్, లేదా ఫిష్ అమ్మేవాళ్ళు, ఇంకా ఫ్రూట్, ఫ్లవర్ అలాంటి షాప్స్ పెట్టేవాళ్ళు, అట్లానే హెయిర్ కటింగ్ సలూన్స్, లాండ్రీ లేదా అంటే ఐరనింగ్ షాప్స్ పెట్టేవాళ్ళు, ఇంకా
रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने रियासती सतह के जिम्मेदार अहदेदारान के हमरा जिले के कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, आरएनबी इंजीनियर्स, TSIIC जोनल मैनेजर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने रियासती सतह के जिम्मेदार अहदेदारान के हमरा जिले के कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, आरएनबी इंजीनियर्स, TSIIC जोनल मैनेजर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए दीगर उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए बताया कि निजामाबाद, कामारेड्डी के साथ दीगर जिलों में नए कलेक्ट्रेट इफ्तिताह के लिए पूरी तरह तैयार है और कुछ जिलों में फिलफूर मुकम्मल करने के लिए कार्रवाई करने का इजहार करते हुए बताया कि जिले में प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल फूड के क़याम के लिए कम अज कम 100 एकड़ अराजी की निशानदही करने के ताल्लुक से कार्रवाई करने के लिए हिदायत देते हुए कहा कि 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज के क़याम से मुतालिक अराजी की शनाख्त करके धरानी से ताल्लुक रखने वाले पेंडिंग मसाइल को हल करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेने का इंकशाफ किया। आज़ाद फाउंडेशन का एक अजीम कारनामा गुज़िश्ता 2 साल से खून के अतिया कैंप का कामयाब इनेकाद। हर साल खून का अतिया करने वाले नौजवानों की तादाद में इजाफा, तंजीम की कारकर्दगी से अवाम हो रही है मुतासिर। कोरोना वबा के सबब कई ब्लड बैंक खाली हो चुके हैं, जिसके सबब कई मरीज खून की कमी की वजह से अपना दम तोड़ रहे हैं और इन सब के चलते दरपल्ली मंडल के नौजवानों ने आगे आते हुए आज़ाद फाउंडेशन के तहत बिला लिहाज मजहब व मिलत गुज़िश्ता साल भी और इस साल भी ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया, जहां साल गुज़िश्ता 50 नौजवानों ने खून का अतिया दिया तो इस साल 60 से ज़्यादा नौजवानों ने आगे आते हुए खून का अतिया दिया ताकि ये खून किसी ज़रूरतमंद के काम आए और इनकी जानिब से किसी तरह के सियासी मकसद के बिना इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए इस खून का अतिया कैंप का इनेकाद करने पर मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार किया और इन नौजवानों की हिम्मत अफजाई की। आज़ाद फाउंडेशन दरपल्ली की जानिब से आज दरपल्ली में पिछले साल की तरह इस साल भी ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था। इसमें कुछ कम 60 लोग आज ब्लड डोनेट किए हैं। जैसे कि कोरोना वायरस से सब डर रहे हैं, इस मौके पर दरपल्ली के यूथ जो कोई भी आगे आके ब्लड डोनेट किए उन सबको आज़ाद फाउंडेशन की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह हर साल ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाएगा। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు దర్పల్లి గ్రామంలో గాంధీ స్టాచ్యూ దగ్గర రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది। కనీసం ఈ రక్తదాన శిబిరంలో 60 మంది పాల్గొనడం జరిగింది। ఆజాద్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈ రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది। ప్రతి సంవత్సరం ఇలాగే చేయడం జరుగుతుంది। పోయిన సంవత్సరం కూడా ఇలాగే చేయడం జరిగింది। పోయిన సంవత్సరం కూడా 50+ ఇలాగే రక్తదాన శిబిరంలో పాల్గొన్నారు। ఇలాగే ప్రతి ఏటా జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు కూడా ప్రతి ఒక్క बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने एयरपल्ली मंडल TRS पार्टी अडाक कमेटी की दी तश्कील। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज एयरपल्ली मंडल TRS पार्टी अडाक कमेटी मेंबरान के तौर पर सुभाष, रविंद्र गौड़, नागेंद्र रेड्डी, श्री राम के नाम का इंतखाब अमल में लाकर अनकरीब TRS पार्टी मंडल सतह कमेटी का ऐलान किया जाएगा और जब तक मुंतखब किए गए कमेटी मेंबरान ओहदे पर फायज होने का इंकशाफ किया। मुतहदा जिले निजामाबाद कविता ने TRS पार्टी कायद केशपल्ली आनंद रेड्डी के अरकान खानदान से मुलाकात करके दिया पुरसा। मुतहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने हैदराबाद में रिहाइश पजीर जिले निजामाबाद TRS कायद केशपल्ली आनंद रेड्डी के महलूकीन खानदान से मुलाकात करके अफसोस का इजहार करते हुए इजहार ताज़ियत पेश करके हिम्मत जुटाई। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले आनंद रेड्डी का क़ल्ब पर हमले के बाइस इंतकाल होने पर रुकने असम्बली आर्मूर PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, बाजी रेड्डी, गोवर्धन, राजेश्वर रेड्डी ने इनके अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया था। बोधन बल्दिये नायब सदर नशीन मोहम्मद एहतिशाम सोहेल ने लिया कोविड टीका व अवाम को बेखौफ होकर टीका लेने के लिए आगे आने की अपील। आज बोधन बल्दिये नायब सदर नशीन मोहम्मद एहतिशाम सोहेल ने कोविड टीका हासिल किया और अवाम से अपील की कि वो कोरोना वबा को हराने के लिए टीका अंदाजी जरूर करे ताकि वो खुद और अपने अफराद खानदान को भी महफूज रखे और आने वाले 3rd फेज के लिए अवाम को तैयार रहने की इन्होंने अपील की। शहर के इलाके बोधन रोड पर दिल खराश हादसा, बेकाबू कार हुई एक दुकान में दाखिल, कोई जानी नुकसान नहीं। हादसे के बाद नौजवानों पर हुआ कानूनी कार्रवाई का आगाज।
निजामाबाद के इलाके बोधन रोड पर SBI अरसापल्ली के रूबरू मौजूद सादत फर्नीचर में नाबालिग नौजवानों की जानिब से चलाई जा रही बेकाबू कार दाखिल होने के सबब इस दुकान का काफी नुकसान हुआ। मौके पर मौजूद अवाम ने इन जख्मी नौजवानों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इस हादसे के रूनुमा होने की इत्तला पर यहाँ पर काफी अवाम का हुजूम इस वाक़े के मुशाहिदे के लिए आ पहुँचा। इन नौजवानों की उम्र 15 से 18 साल के दरमियान है, जो इस कार को किराए पर लेकर घूम रहे थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर। मरहलेवार मुख्तलिफ ज़िमरे के अवाम को दिया जा रहा है कोरोना टीका। शहर के वैक्सीनेशन सेंटर का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, बल्दी कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल व मेयर नीतू किरण ने किया दौरा व अवाम से इस्तिफादे की अपील। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने बोधन मंडल के मुख्तलिफ TRS कायदीन से इनके घर पर जाकर की मुलाकात और उनकी खुशी और गम में हुए शामिल। रियासत के हर जिले में स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन का क़याम व धरनी पोर्टल के मुताबिक दरपेश मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने जिले कलेक्टर्स को दी हिदायत। बोधन रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा, बेकाबू कार हुई एक दुकान में दाखिल। रियासत तेलंगाना सनती व ज़राई शोबे में मुल्क में सरफहरिस्त सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौका। ऑस्ट्रेलियाई कौंसिल जनरल की 7 जूम कॉन्फ्रेंस से MLC के कविता का खिताब। कोरोना के मरीजों के लिए चिरंजीवी ट्रस्ट की जानिब से ऑक्सीजन बैंक का क़याम, जिला कलेक्टर के हाथों इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।